हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपका क्लास 10th का। और इस क्लास 10th में जो हम लोग लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन सेकंड है। इस लेसन का जो नेम है आप जानते ही हो, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस लेसन के बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। इसमें भी मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था। आपको याद होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने टेस्टिस एंड एसेसरी डक्ट और डक्ट सिस्टम बता दिया था। आज जो हम लोग बात करेंगे वो होगा एसेसरी ग्लैंड्स एंड कॉपुलेटरी आर्गन। तो चलिए उनके बारे में हम लोग जाने। तो फर्स्टली जो हम लोग आज जानेंगे वो होगा एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स तो बताएंगे इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, थ्री ग्लैंड्स include accessory gland and accessory gland। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां पर आपका हो जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थ्री ग्लैंड्स इंक्लूड होते हैं। किसके रूप में इंक्लूड होते हैं बेटा? एसेसरी ग्लैंड्स के रूप में। और वो एसेसरी ग्लैंड्स के हम लोग नेम जान लें। द फर्स्ट एसेसरी ग्लैंड इज सेमाइनल वेसिकल। सेकेंड ग्लैंड इज prostate gland। Second gland is prostate gland and third is bulbourethral gland। These three glands include in male reproductive system। The first gland is seminal vesicle gland or seminal vesicle, second gland is prostate gland and third is bulbourethral gland। ओके, एंड आगे आप बताएंगे यहां पर these three glands secrete certain chemical which help in semen formation and also help in sperm protection, एनर्जी। तो आप बताओगे यार कि ये जो थ्री ग्लैंड होते हैं ये कुछ निश्चित केमिकल सीक्रेट करते हैं। देखिए मैंने लिखा है ना, दीज थ्री ग्लैंड्स सीक्रेट, ये थ्री ग्लैंड जो होते हैं सीक्रेट करते हैं
सर्टेन केमिकल, उस निश्चित केमिकल को विच हेल्प, जो सहायता करते हैं, आप याद रखेंगे, इन सीमेन फॉर्मेशन। सीमेन का मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ स्पर्म विथ दीज ग्लैंड केमिकल। इस ग्लैंड के केमिकल और जो स्पर्म होता है उसके कलेक्शन को हम लोग सीमेन बोलते हैं। तो ये इन ग्लैंड के केमिकल के ही हेल्प से सीमेन का फॉर्मेशन, आपने नाम सुना होगा। अब इसके बाद बताएंगे सीमेन फॉर्मेशन में, और उसके साथ ये हेल्प करते हैं इन स्पर्म प्रोटेक्शन, जो स्पर्म बना होता है उसको प्रोटेक्शन करने में और एनर्जी प्रोवाइड करने में, स्पर्म को प्रोटेक्शन करने में एंड और प्रोवाइड एनर्जी, और क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड। तो यहां पर सेंटेंसेस को हम लोग और बना लेंगे और आगे लिख लेंगे कॉमा देकर, आल्सो प्रोवाइड, यहां और अच्छा हो जाएगा सेंटेंस, एंड आल्सो प्रोवाइड एनर्जी, और क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एनर्जी को और स्पर्म का प्रोटेक्शन करते हैं। तो स्पर्म के प्रोटेक्शन में सहायता करते हैं आपके ये केमिकल, और स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने का भी काम यही केमिकल करते हैं, जो इन 3 ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए केमिकल के नेम में बता दो, केमिकल नेम, केमिकल का नेम में बता दूं तो फर्स्ट केमिकल जो होगा बेटा वो होगा फ्रक्टोज। फर्स्ट केमिकल होगा फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज ऑलवेज एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बाद बेटा है आपका हाइलुरोनाइडेज, ये केमिकल होता है, आप बताओगे। फर्स्ट होता है आपका फ्रक्टोज, सेकेंड होता है हाइलुरोनाइडेज, ये आप बताओगे। इसके बाद आपका हो जाएगा साइट्रेट, इसके बाद हो जाएगा प्रोटीएज। ये सभी केमिकल होते हैं जो सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं, और सीमेन में जो स्पर्म होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा इतना बता दीजिए, इतना डिटेल आपके एनसीईआरटी में अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए ये सभी बातें बता रहा हूं, आप नॉलेज रखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट्स इंक्लूड है, मैंने आपको बताया था कॉपुलेटरी ऑर्गन, तो चलिए उसके बारे में जान लें। तो कंफर्म हो गया आपको, एक बार रिवीजन के तौर पे बता सकते हैं आप लोग। इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 3 ग्लैंड्स इंक्लूड एज एसेसरी ग्लैंड के रूप में 3 ग्लैंड इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो आपका सेमिनल वेसिकल होता है, सेकेंड जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, थर्ड जो होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है। और ये ग्लैंड से ये ग्लैंड जो होते हैं केमिकल सीक्रेट करते हैं, कुछ निश्चित केमिकल, और वो सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म का प्रोटेक्शन करते हैं और एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। ये सभी बताएंगे। इसके बाद केमिकल फ्रक्टोज, हाइलुरोनाइडेज, साइट्रेट एंड प्रोटीएज, ये सभी बातें आप जरूर बताइएगा, याद रखिएगा। मे भी एग्जाम में आ जाए तो बता दीजिएगा, लेकिन एक्स्ट्रा तो आने के चांसेस कम ही है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन, और इसमें बताएंगे the name of male copulatory
आर्गन इज पेनिस। मेल का जो कॉपुलेटरी आर्गन होता है ये पेनिस होता है, और बताएंगे इट रिलीज स्पर्म और सीमेन in female body during population। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरेशन में जब पॉपुलेशन होता है तो उस टाइम मेल का जो सीमेन होता है फीमेल बॉडी में सिक्रीट होता है, किसके हेल्प से? तो आपके कॉपुलेटरी आर्गन के हेल्प से। ये रहा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसके बाद हम लोग जान लेंगे नेक्स्ट जो हो जाएगा होगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्म होता है, जिसे स्पर्मेटोजोआ वर्ड से भी हम इंडिकेट करते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर को हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर जान लें। बताएंगे इट इज एन इलोंगेटेड and flattened in structure। ये इलोंगेटेड होने के साथ फ्लैटेंड भी होते हैं। इनका कुछ पोर्शन फ्लैटेंड होने में इनका कुछ पोर्शन जो होता है वो आपका मोर फ्लैटेंड होता है, इसलिए मैंने फ्लैटेंड भी जोड़ा है। तो आप बताएंगे इट इज एंड इलोंगेटेड, ये लॉन्ग होते हैं, साथ में और क्या होते हैं? ये फ्लैटेंड होते हैं। ये आप बताओगे। इट डिवाइड इनटू टू पार्ट। इट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज हेड एंड सेकंड इज टेल। पर जो होता है हेड होता है और सेकंड क्या होता है? टेल होता है। तो चलिए डायग्राम को ही हम लोग देख लें। ये है स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर होता है। आपके स्पर्म का। ये वाला जो पोर्शन है इसको डिनोट करेंगे आप हेड से, और ये वाला जो पोर्शन है इसे आप डिनोट करेंगे टेल। तो ये आप बताओगे। कंफर्म हो गया। और इस हेड वाले रीजन में ये जो कैप पे प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे एक्रोसोम। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। याद रखिएगा। ये जो है ये है आपका स्ट्रक्चर। मिडिल पीस। ये जो स्ट्रक्चर है वह आपका मिडिल पीस, जो टेल का भी पार्ट होता है। और इस मिडिल पीस में जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं
वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके बाद ये जो रीजन है ये है नेक और ये है इंड पीस। ये सभी बातें आप बताओगे कन्फर्मली। ओके, तो मैंने अभी बताया था 2 पार्ट्स ना। फिगर है यहां पर आप देख सकते हो इस पर। इसके बाद आप बताओगे हेड और सेकंड पार्ट में हो जाएगा वो है टेल। और हेड वाले पार्ट में जो पार्ट इंक्लूड किए गए हैं वो है नेक। इसके बाद सेकंड है मिडिल पीस और थर्ड है इंड पीस। ये आप इस स्पर्म के स्ट्रक्चर को, स्पर्मेटोजुआ के स्ट्रक्चर को आप बताओगे। अब इसके बाद हेड वाले रीजन में एक पार्ट है जिसका नेम है एक्रोसोम। तो ये सभी पार्ट्स आप बताओगे इन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी सभी बातें समझ में आ रही होंगी मैं क्या बता रहा हूं। तो अगर आपको कोई पूछे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बनाइए या स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में कुछ बताइए, तो आप बता सकते हो कि स्पर्म का स्ट्रक्चर लॉन्ग होता है, फ्लैटेंड होता है। और स्पर्म के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट्स में स्ट्रक्चर डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो हेड होता है, सेकंड पार्ट जो होता है वो टेल होता है। हेड वाले पार्ट में एक्रोसोम होता है और टेल वाले पार्ट में आपका नेक, मिडिल पीस और आपका एंड पीस होता है। ये सभी आप बताओगे इन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ओके, इसके बाद एक एक पार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्टली हम लोग हेड के बारे में जान लें। हेड इट इज द topmost part or upper part of sperm. It is spoon shaped in structure. It is spoon shaped in structure. It contains chromatin thread and at the tip of head a cap like structure found called acrosome, which contain एंजाइम। तो आप बताओगे हेड जो होता है स्पर्म का, स्पर्मेटोजोआ का अपर पार्ट होता है, यह स्पून से स्ट्रक्चर में होता है और यह कंटेन करता है क्रोमैटिन थ्रेड जो क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं, जिससे क्रोमोसोम फॉर्म होता है और आपके पेरेंट के कैरेक्टर आप में देखने को मिलते हैं। और उसके साथ स्पर्म का टिप पर आपको अभी स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट भी पाया जाता है और उसको हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं, जिसके पास एंजाइम होते हैं जो ओवम की मेम्ब्रेन को ब्रेक करने में
हेल्प करते हैं। ये सभी बातें आप बताओगे हेड के बारे में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हेड के बारे में समझ में आ गया होगा। तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं। अगले वीडियो में मैं फिर आगे आपको टेल के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।